ओम शांति। आज सुनते हैं 15 फरवरी की मुरली, अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर शिवरात्रि की मुरली थी। शिवरात्रि की बाबा ने बधाई दी। बर्थडे के बाबा ने कहा बर्थडे पर लास्ट सो फास्ट डिवीजन में आने वाले तो क्या करेंगे कि आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ को दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। ये था आज की मुरली का टाइटल। कि बाबा ने आज सबसे पहले बड़ा वंडरफुल टाइटल था बाबा का, आज जीरो बाप अपने हीरो पार्टधारी बच्चों को मिलने आए हैं। सन्मुख वाले भी और चारों ओर के बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे विशेष बाबा क्या कर रहे हैं, 3 मुबारकें दे रहे हैं। और 3 मुबारकें वो 3 संबंधों से दे रहे हैं। वो 3 संबंध कौन से हैं? बाबा ने कहा बाप संबंध, टीचर संबंध और सतगुरु संबंध। 3 विशेष मुबारकें कौन सी दे रहे हैं? बाप संबंध से विशेष पालना की मुबारक, और टीचर संबंध से विशेष पढ़ाई की मुबारक, और तीसरा सतगुरु संबंध से बाबा ने कहा विशेष वरदानों की पालना, वरदानों की मुबारक दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों के मुबारकें आज सुबह से बच्चे शिवरात्रि पे खूब बाबा को मुबारक दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, बाबा बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों के दिल से गीत निकल रहा है, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। हाँ, और बच्चों के बाबा के दिल से गीत निकल रहा है, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे। आज शिवरात्रि की मुरली है ना, आज है भी शिवरात्रि। कितना धूमधाम से लाखों बच्चे आज लगे हुए हैं बाबा की प्रत्यक्षता में, और बाबा को सारे विश्व में पहुंचा दें इस भावना से। कहीं नारे लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं प्रभात फेरियां, तो कहीं सम्मेलन और कहीं सेमिनार। तो ये है प्यारे बाबा का कमाल। आज हमारे भी 7 सम्मेलन हैं, हाँ, जिसमें 2-2 घंटा सबको दिया है। सुबह 8 बजे शुरू होंगे, रात को 9 बजे पूरे होंगे, और फिर रात को ही 11 बजे ट्रेन से मधुबन चले जाएंगे। शिवरात्रि की खूब बधाइयां देते हुए बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, यह दिन जो है ये बाप और बच्चों के विशेष जो है मददगार का दिन है। किस चीज के मददगार? अब भी बच्चे बाबा के साथ हैं, और फिर आगे चलेंगे भी घर में साथ, और सेवा में भी पार्ट साथ है, और फिर आगे राज्य करेंगे तो ब्रह्मा बाप के साथ राज करेंगे। तो ये साथ की स्मृति रहती है, साथ का नशा रहता है कि कौन साथ है। 1000 भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। इस साथ का नशा रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए अब हर वक्त अगर साथ हैं, तब आप भविष्य में भी राज भाग करते हुए साथ होंगे। और बाबा के मददगार विश्व सेवा में, विश्व कल्याण के कार्य में बाप के मददगार होने चाहिए। तो बाबा ने कहा जन्म जो है ना हीरे तुल्य है। ये जन्म जो है बाबा ने कहा विशेष हीरे तुल्य और मना जमा का विशेष ये जन्म है। बाबा ने कहा भक्त लोग भी शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन आप लोगों की शिवरात्रि में और उनकी शिवरात्रि में फर्क है। वो शिवरात्रि मनाते हैं और आप तो जन्मदिन मनाते हैं। आप अमृत वेला मनाते हैं, अमृत वेले शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा आते ही अमृत वेले हैं। बाबा ने कहा उन्होंने कॉपी तो बहुत किया है, लेकिन बाबा ने अमृत वेले तुम बच्चों को बाबा कितना भाग्य देते हैं। इस संगम युग का भी ये अमृत वेला है। बाबा ने कहा अच्छा तुम्हें नशा है, क्योंकि लाखों करोड़ों पर भगवान की दृष्टि पड़ी और आपको चुन लिया। तो कोटों में कोऊ, कोऊ में कोऊ, ऐसी हम आत्माएं हैं। इस चीज का तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है। बाबा ने कहा सदा है या कभी कभी है। माया का परमात्म बच्चों से कनेक्शन है, हाँ, वो भी आधा कल्प का कनेक्शन है। माया का काम है आना, नशे को उतार देना और तुम बच्चे का काम है दूर से ही माया को भगाना। इसमें टाइम नहीं गवाओ,
टाइम गवाते हैं, माया आती है, फिर मेहनत करते हैं, फिर गवाते हैं, उसे भगाते हैं। बाबा ने कहा इसमें तो कहलाते हो विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तन के कार्य में माया को भगाने में ही टाइम बर्बाद करते रहेंगे तो फिर कब विश्व परिवर्तन करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अभी तो जमा का खाता हो, माया को भगाने में टाइम नहीं दो। क्योंकि बाबा ने कहा, और केवल टाइम ही नहीं देते, बाबा ने कहा उसकी खातरी भी करते हैं। माया तो जाना चाहती है, उसको बुला लेते हैं, उसकी खातरी करते हैं। बाबा ने कहा चाय पानी पिलाते हैं, खातरी कैसे करते हैं। बाबा ने कहा खातरी करते हैं कि अभी तो समय पड़ा है, हो ही जाएगा, अभी किसने किया है। ये है माया के संकल्प, अलबेलेपन के रूप में माया आती है। कहीं तो माया को पहचान लेते हैं दूर से, और पहचान के उसे दूर से भगा देते हैं, जैसे रडार पकड़ के दूर से ही दुश्मन का प्लेन जो है दूर भगा देते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कोई नहीं भगा पाते, तो ये रिजल्ट निकलती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, ये माया की मत है या बाप की मत है, ये परखने की शक्ति चाहिए ना। कई बार माया की मत पे तेज गति पे चलने लग जाते और समझ नहीं पाते ये बाबा की मत है या माया की मत है। विश्व परिवर्तक बन विश्व को परिवर्तन में, विश्व परिवर्तन के समय में लगाना है, काम में, उस समय में अपना काम, समय उसी काम में लगाना है। अभी समय जो है परिवर्तन का है, ना कि माया को भगाने का। उसके लिए क्या करना है, बाबा ने कहा हर श्वास हर संकल्प जमा करना है, जमा का खाता खूब बढ़ाना है। ठीक है, बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो बन गए हो, नॉलेजफुल तो माया को पहचान के भगा देता है। तुम नॉलेजफुल नहीं हो, तुम हो नॉलेजबुल। नॉलेजबुल माना ज्ञान तो पूरा है पर वो भरा पड़ा है, उसे यूज नहीं करते। नॉलेजफुल माना एकदम परख के माया को भगा देना। तो ऐसे माया के भी नॉलेजफुल बनना है। बाबा ने कहा खजाने जमा के बैंक अभी संगम युग पे खुलती है, जितना चाहो जमा करो। सभी को सुनाते हो ना, क्या नारे लगाते हो ना, क्या अब नहीं तो कभी नहीं। अब कितना टाइम बाबा ने दिया है, और इससे अधिक क्या दे, बस अब नहीं तो कभी नहीं। चेक करो, खजाना जितना चाहो उतना जमा कर सकते हो। क्या उतना जमा किया है, ये चेक करो। चलने का समय तो पूरा हुआ, अब है उड़ने का टाइम। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ का टाइम अब पूरा हुआ, अब तीव्र पुरुषार्थी। तो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाप की यही आशा है, क्या समय प्रमाण बहुत काल का जमा, हाँ खाता होना चाहिए। 3 शब्द बाबा कहते हैं, एवर रेडी, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। अचानक पेपर आना है, इसके लिए एवर रेडी रहो, और बहुत काल का जमा का खाता होगा, तब बहुत काल की प्राप्ति होगी। इसलिए बाबा ने कहा प्रथम जन्म में तब बाबा के साथी बन के आ पाएंगे। 3-4 जन्म पीछे आना उसका क्या फायदा। बाबा ने कहा प्रथम जन्म में आए। फिर बाबा ने लास्ट आने वाले बच्चों को भी बाबा ने कहा चांस है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट तो नहीं फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। फर्स्ट तो डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट डिवीजन में जरूर आ जाएंगे। आपका टाइटल क्या है, समर्थ बच्चे, कमजोर बच्चे तो नहीं है ना। बाबा रोज क्या कहते हैं, लाडले सिक्की लदे बच्चे। सौगात क्या मिली है, आदि से 90% भी तीव्र पुरुषार्थी है ना, तो 10% बाबा ने कहा मैं ग्रेस मार्क दे दूंगा। 3 तख्त की निशानी, पहला दिल तख्त, फिर राज तख्त, और फिर भविष्य राज तख्त और अकाल तख्त। इन तीनों तख्त पे मोहब्बत में रहो, मेहनत खत्म होगी। इसके लिए बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। आज का वरदान है मेहमान पर की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले उपराम भाव। मेहमानपन की वृत्ति होगी ना, अपना आप ही उपराम हो जाए। मैं कुछ समय का मेहमान हूं, इस शरीर में भी, इस दुनिया में भी। चल रहे मनुआ हद के पार और चल बाबा के पास, ये मेहमानपन की वृत्ति। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का, थोड़े समय का मेहमान, बस अब जाना है अपने देश, अब घर जाना है। यह है मेहमानपन की वृत्ति। स्लोगन है अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो सफलता समाई हुई है।
अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ। हाँ, स्वभाव टाइट नहीं होना चाहिए, स्वभाव क्रोध वाला नहीं होना चाहिए, स्वभाव बड़ा निर्मल होना चाहिए। लास्ट बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, एक के हैं, एक की मत पे चलेंगे, एक से प्यार है, एक की लगन लगाने वाले हैं, एक की प्रत्यक्षता करने वाले हैं। अगर इस एक का ही झंडा बुलंद करेंगे तो एकता विश्वास से सफलता अवश्य होगी। अच्छा, ओम शांति।